हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। ये है जीरो से हीरो का सीरीज नंबर 1। इसको देखने से आपको 4 मार्क्स एश्योर हो जाएंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। चाहे आप नीट का एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप जे के एग्जाम्स दे रहे हैं, दोनों में दोनों 100% आती है डॉपलर इफेक्ट। बिना वक्त गवाए हुए चलते हैं टॉपिक पे। डॉपलर इफेक्ट साउंड का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डॉपलर इफेक्ट का मतलब होता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। आपने देखा होगा कि जब आप स्टेशन पे बैठे रहते हो, इधर से ट्रेन सुई सुनी पार कर जाती है, तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन हमारे पास आती है तो वो ज्यादा आवाज सुनाई देती है, जब ट्रेन दूर चले जाती है तो आपको सुनाई कम देने लग जाती है। तो आपने देखा है इस कहानी को बोला जाता है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने कुछ गजब गजब की कहानियां बताई। डॉपलर इफेक्ट के 3 टाइप के सवाल आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन तीनों के अलावा आपको एग्जाम्स में ज्यादा सवाल नहीं मिलने वाले। इन तीनों सवाल को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहला में सिंपल अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना। कैसे होते हैं सवाल? जैसे कि एक जो है 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, वो भी आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पर एक जो है सोर्स जो है वो जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ इस ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी? ऐसे सवाल आपको आएंगे। चाहे हो सकता है कि ये उधर भी जाए, हो सकता है वो इधर से भी आए, दोनों में से दोनों कोई सा भी केस हो सकते हैं। सब केस में यही फॉर्मूला आपको लगाना है, बी प्लस माइनस में बी ओ। बीओ जो है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, बी माइनस प्लस में बी एस। बी जो है सोर्स का स्पीड है, और एफ जो है फ्रीक्वेंसी है। किसका फ्रीक्वेंसी? जो सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन ऑब्जर्वर को वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देंगे। चलिए मैं इस केस को सॉल्व करता हूं। हम आपको सिखाते हैं प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस कब होगा। बी का वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड, वो जनरली हम लोग 300 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, देखो क्या ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, इधर की तरफ, सोर्स की तरफ में, तो उसको रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई देगा। सोचो सोचो, रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई देगा। तो यहां पर हो जाएगा बी की जगह पर 330, और प्लस में, अब देखो माइनस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि रियल से ज्यादा सुनाई देना, यहां पे एक फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, रियल से ज्यादा सुनाई देना तो मतलब प्लस होगा, तभी तो ज्यादा हम कर पाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ई ओ फॉर ऑब्जर्वर है, यहां पर हो जाएगा 20, फिर 330। अब देखो ज्यादा सुनाई देगा तो नीचे प्लस होगा, तो ऑल ओवर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको और एफ की जगह पर हमको लिखना पड़ेगा 200। बस ये हो गए सवाल। अगर अप्रोच कर रही है, मतलब ऑब्जर्वर सोर्स इधर से आ रही है, हम ऑब्जर्वर उधर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा तो ऊपर में हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? प्लस। सिंपल सी बात है। अगर ऊपर प्लस लिया तो नीचे लेना पड़ेगा माइनस। या फिर हम ऐसा करते हैं कि सोर्स वहां पर है और हम उससे दूर जा रहे हैं, तो दूर जब जाएंगे तो हमको कम सुनाई देगा, तो कम सुनाई देने के लिए हम ऊपर क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, तभी तो कम होगा ना। प्लस कर दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ऊपर अगर माइनस करेंगे तो नीचे हो जाएगा प्लस। ऑटोमेटिक बात है, नीचे प्लस होगा तभी तो कम वैल्यूज होगी ना। ये पहला टाइप। ये सिंपल टाइप होते हैं, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर ऑफ बीट, ये सारा बड़ा खतरनाक है। नंबर ऑफ बीट वाला में सबसे आसान है कि नंबर ऑफ बीट को, इसको मैं हटा देता हूं। नंबर ऑफ बीट निकालने के लिए जैसे होता क्या है कि यहाँ पर 2 सोर्सेज होते हैं। आपका अभी तक जितने नीट और आईटी के सवाल जो हैं जनरली वो इसी टाइप के हैं कि 2 सोर्स हैं। ये मान लीजिए कि 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जो है, 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं दोनों के दोनों सोर्स, ठीक है, दोनों के दोनों सोर्स, और ये दोनों के दोनों सोर्स जो है रुके हुए हैं। अब एक ऑब्जर्वर है, या तो वो इधर जाएगा या तो फिर उधर जाएगा। उसकी वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं कि x है। उसकी वेलोसिटी कितना है? x है। क्या समझ में आ रहा है? उसकी वेलोसिटी कितना है? x। अब इसको कितना बीट सुनाई देगा, उसके लिए कई सारे फॉर्मूले मार्केट में हैं, लेकिन मेरे फॉर्मूले को फॉलो करो। आप नंबर ऑफ बीट के लिए सिर्फ 2 इंटू में जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है वो f, इंटू में जो स्पीड से वो जा रहा है ऑब्जर्वर वो x, अपोन में स्पीड ऑफ साउंड कर दो, आंसर आपका हो जाएगा। बस कुछ नहीं करने हैं, इससे आपको आंसर 100% आएगा। 100% मतलब 100%।
लेकिन ध्यान रहे कि इसमें हमने जो शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया है उसमें सोर्स दोनों रुके हुए हैं और दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, सेम है। दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम होना ही चाहिए। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तब ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुआ तो फिर आप अलग अलग फॉर्मूले से जाना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है, हम लोग लास्ट नीट और जेईई में देखा है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। इस पे आपको हम एक सवाल करा देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो इसको मैं पहले हटा देता हूं। एक बहुत बढ़िया सवाल आईआईटी का कर लेते हैं। नंबर ऑफ बीट पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही करना है। जैसे आपके बोर्ड पर सवाल आ रहे हैं, आप उसको सवाल लिखा हुआ है, 2 फैक्ट्री आर साउंडिंग देयर सायरन एट 800 हर्ट्ज। ए मैन गोज फ्रॉम one factory to other at a speed of 2 meter per second. The velocity of sound 320 meter per second. The number of beat heard by person in 1 second will be. तो बहुत ही आसान है। दो सोर्स है, कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, 800 हर्ट्ज, 800 हर्ट्ज। और ये जो एक पर्सन है वो कितना स्पीड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 320। नंबर ऑफ बीट कितना हुआ, नंबर ऑफ बीट सीधे हुआ 2fx अपॉन में b। ये 2 है और f कितना है, 800 है और x कितना है 2 और स्पीड कितना है 320। आप इसको देखो, 0 0 को मार दिया, ये हो गया कितना 16, 5 2 ने 2 को मार दिया, 5 दूनी 10 हुआ। कौन सा आंसर आया बताओ जल्दी से, 10, डी आंसर आ गया। बस है ना आसान, बहुत ही आसान है फिजिक्स, बहुत ही आसान। इस फॉर्मूले को आप रट लेना। 2 आप देखो कितना सेकंड का काम है, बहुत ही आसान है। n इक्वल टू 2fx अपॉन में v। आप फॉर्मूले को याद रखिए। कब, जब फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्स का क्या हो, सेम हो और जो है ऑब्जर्वर जो है वो कोई एक साइड में जा रहा है। ठीक है, चलिए हटा देता हूं। थर्ड जो है वो इको फ्रीक्वेंसी। इको फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे कोई पहाड़ होगा, यहाँ पे कोई क्या होगा, पहाड़, और यहाँ से कोई गाड़ी जो है वो क्या करेगा कि v स्पीड से जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो है x स्पीड से जाएगा और फ्रीक्वेंसी को एमिट करेगा। अब होगा क्या कि ये फ्रीक्वेंसी इधर एक बार जाएगी, टकराएगी और फिर टकराने के बाद या फिर से वापस आएगी। तो जब टकरा जाएगी, फिर जब टकराएगी तो उसको कुछ ना कुछ स्पीड सुनाई, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जो कि अलग होगा उसके ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। इसमें क्या होगा कि एक ही होगा, एक ही स्पीड आपको होगा, एक ही स्पीड। क्यों? क्योंकि एक जो है पहाड़ जो है वो क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। अब ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। पहाड़ की जगह पे क्लिफ बोल दे ऐसा अंग्रेजी में, कोई बड़ा सा बिल्डिंग बोल दे अंग्रेजी में, बहुत सारे आपको बोल सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ उसको कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। फॉर्मूला बहुत आपके सामने है। बी जो है उस साउंड का स्पीड है, बी किसका स्पीड है, साउंड का स्पीड है। और एक्स जो है क्या है, एक्स जो अपना है वो उस गाड़ी का, उस आदमी का, उस इंजन का स्पीड है। बस ऊपर में प्लस होगा, नीचे में माइनस होगा। प्लस क्यों होगा, जो सुनो, जब वो आगे की ओर जाएगा तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से वो ज्यादा सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो उधर की तरफ में जा रहा है, पहाड़ सामने है, उधर की तरफ में ऐसे जा रहा है आगे की ओर। तो जब आगे की ओर जब जाएगा तो उसको ज्यादा सुनाई देगा। अगर दूर जाता तो कम सुनाई देता। तो ऐसे सवाल आते ही नहीं है कि पहाड़ उधर है, जा रहा है इधर, ऐसा कोई सवाल नहीं आते हैं। जब भी सवाल आते हैं तो क्या होता है कि क्लिफ आगे होता है, पहाड़ आगे होता है, हम उसके तरफ में ऐसे जा रहे होते हैं। तो स्पीड जो फ्रीक्वेंसी जो है वो ओरिजिनल से ज्यादा सुनाई देती है। तो ओरिजिनल से ज्यादा सुनाई देने के लिए तुम सोचे कि ये तो ओरिजिनल है, इसको ज्यादा होने के लिए क्या प्लस होना पड़ेगा, उसको ज्यादा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, प्लस। और नीचे क्या होना पड़ेगा, माइनस। नीचे माइनस होगा तभी तो ऑल ओवर ज्यादा हो जाएगा, नीचे प्लस कर दो तो ऑल ओवर कम हो जाएगा। तो नीचे माइनस रखना मेरी मजबूरी है। एक सवाल है इस पे, नीट का सवाल है, उसको हम लोग देख लेते हैं तो आपको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी कि जो हम बात बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो आपको सामने बोर्ड पर एक सवाल आएंगे, उसको आपको खुद से करने हैं, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो एक सवाल है जो कि आया हुआ है, नीट में आया हुआ 2009 में। उस समय नीट नहीं थे, मेडिकल थे, कुछ AIPMT के नाम से जाने जाते थे। उसमें सवाल आया हुआ है। तो आप सवाल को देखिए, बोर्ड पर आपके सामने सवाल आने जा रहे हैं, अब उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, इस फॉर्मूले से आप देखिएगा आंसर। सवाल लिखा हुआ, द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग विद स्पीड 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए हिल साउंड ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड एज हर्ड बाय ड्राइवर। तो आपको ये करने हैं, बहुत सिंपल सवाल है। तो डेटा आपके सामने यही था, इको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बताया। तो देखो फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। स्पीड ऑफ साउंड v
फॉर्मूला मेरा क्या है, एक्स बी माइनस में एक्स इंटू में एफ, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस नीचे माइनस, 330 प्लस में 30 अपॉन में 330 माइनस में 30, और यहाँ पर ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी जो था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 था, चलो 360 हो जाएगा, और यहाँ पे 330 में से 30 चला गया, 300 हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो जाएगा, 0 को मार दिया, 0 को मार दिया, ये 6 हो गया, ये कितना को 720 हर्ट्ज। बताओ कौन सा ऑप्शन है 720 हर्ट्ज, बताओ कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कौन सा टफ है, हो गया डॉपलर इफेक्ट, खत्म हो गया डॉपलर इफेक्ट। 3 ही फॉर्मूले आपको रखने हैं। पहला फॉर्मूला का हमने कोई भी एग्जांपल नहीं बताया है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, इसको मैं हटा देता हूँ। कैसी लग रही है, मैं थोड़ा फास्ट हूँ क्योंकि 15 मिनट में मुझे कवर करने इस टॉपिक को, तो थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में तो जरूर आ रहे होंगे। ये सिर्फ ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए, या फिर 12th में है और नीट जेईई का एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए सिर्फ ये वीडियो है। 15 मिनट में पूरी कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ फर्स्ट वाला टाइप पे। तो एक सवाल ले लेते हैं फर्स्ट वाला कैटेगरी। फर्स्ट वाला कैटेगरी क्या था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में जो हर्ट फ्रीक्वेंसी था बी प्लस माइनस में बी नॉट था, और बी माइनस प्लस में बी एस था इंटू में एफ। अब इसमें देखो ये ओ जो है ऑफिस ऊपर रहता है और एस फॉर सर्वेंट नीचे रहता है। आप जानते हैं कि ओ फॉर ऑफिस मतलब हो गया ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, और सर्वेंट मतलब सोर्स का वेलोसिटी। ये आपको करने हैं। आपको क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा कि ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कौन है और सोर्स का वेलोसिटी कौन है। चलिए तो आपके सामने एक सवाल है, उसको देखिए। ये नीट 2017 में आया हुआ सवाल है, लिखा हुआ 2 कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोचेज ईच अदर विद ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिव। द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार ब्लो ए हॉर्न हैविंग ए फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार बता रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए हम डेटा को नोट कर लेते हैं, अब खुद से भी कर सकते हैं। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। फर्स्ट कार ये है, सेकंड कार ये है। जो फ्रीक्वेंसी जो क्रिएट कर रही है फर्स्ट कार 400 हर्ट्ज कर रही है, तो बताना है आपको कि सेकंड जो कार है वो कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा। तो चलिए हम यहाँ पे डेटा को लिख लेते हैं। 340 सुन कौन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर जो है सेकंड कार ऑब्जर्वर हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा कितना 16.5 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 340, और फर्स्ट कार कौन सा हुआ सोर्स माइनस में 22 मीटर पर सेकेंड, और इंटू में ये जो हो जाएगा 400 हर्ट्ज। अब आपके मन में सवाल होंगे कि बताओ सर प्लस क्यों ले लिया। अब देखो दोनों कार एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों कार जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे की तरफ में जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऊपर क्या लेना होगा प्लस। अगर ऊपर प्लस ले रहे तो ऑटोमेटिक नीचे क्या लेना पड़ेगा माइनस। अगर यही कार अगर इधर जाती तो फ्रीक्वेंसी कम होती, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। या फिर देखना पड़ता है पेरेंट स्पीड कितना है, दूर जाने वाला पेरेंट स्पीड है या फिर पास आने वाला पेरेंट स्पीड है। तो अगर दूर जाने वाला पेरेंट स्पीड है, जैसे ये रहता 10 और ये रहता 20, तो दूर जाने वाला था पेरेंट, तो यहाँ पर आ जाता माइनस। अगर मान लो ये 10 होता, ये 5 होता, तो पास आने वाला था पेरेंट, यहाँ पर हो जाता प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक्स है, आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास आंसर आएगा, वही फाइनल आंसर आप आंसर। तो कैसा लगा ये चीजें, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक चीजें मैंने आपको बताया है, बहुत आसान। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी क्लियर बाय स्टेप 100 बात की एक बात ये है कि अगर आप फ्रिक्वेंसी निकालने जा रहे हो, चाहे कहीं पर भी, चाहे ऑफिस हो, उसके नीचे सर्वेंट रहता है, इस तरीके से इसमें जो ये जो वेलोसिटी जो है वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम है। ये बात का दिमाग में रहे हमेशा, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम है। जैसे कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो है सोर्स जो है कुछ इस तरीके से जाता है, यहाँ 60 डिग्री पे मान लीजिए जा रहा है। यहाँ पे एक नीट में सवाल आया हुआ है 60 डिग्री पे सोर्स जा रहा है इधर की तरफ में, और ऑब्जर्वर वो यहाँ पर है, अब 20 जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो सोर्स का जो वेलोसिटी है वो सिर्फ b नहीं आएगा, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा b cos में 60 डिग्री आएगा, और इधर में तो ये जो भी रहे इसका ऑब्जर्वर का। तो यानी कि bs और b जो है वो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे केसेस में, डॉपलर इफेक्ट के सारे केसेस में मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला कौन सी टॉपिक पे आए आप हमें रिकमेंड भी करते रहिए, हम तो अपने मन से करेंगे ही करेंगे। और जब तक अगला वीडियो आ ना जाए तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। इसी बात के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा, तब तक के लिए ऑल दी